बिहार राशन डीलर बहाली 2022 टोटल पोस्ट 1000 है और आप लोगों को जो है सो बहुत ही बड़ी बहाली निकल कर आया है प्रदेश में, यानी कि जो है सो आप लोगों को बिहार राज्य में और जो है सो आप लोग को राशन डीलर जो आपको राशन की दुकान पर राशन देता है उसका जो है सो भर्ती बहुत ही बड़ा निकल कर आया है और कुल पद 1000 है। तो आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में आज के इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूं और पेपर का कटिंग भी आप लोग को मैं अभी देने वाला हूं। तो आप लोग यहां पर जैसा कि देख सकते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है और क्या क्या इंतजाम करना है, वो सभी आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं योजना आबादी के अनुरूप पे पीडीएस वाला बिहार पहला राज्य होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में खुलेगी पीडीएस की 1000 नई दुकानें। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जानकारी पढ़ सकते हैं, प्रदेश में 1000 पीडीएस दुकानें और खुली जा रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीडीएस की नई दुकानें खुलते ही आबादी के मापदंडों के अनुरूप एक निश्चित दायरे में दुकानों होगी जाएगी। इस तरह व्यवस्था करने वाले बिहार संभवतः पहला राज्य होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार की जो है सो आप लोग के लिए जानकारी मैं अभी लेकर आया हूँ। यदि आप लोग पेपर का कटिंग अपने आप से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जो है सो ज्वाइन कर ले और आप लोग को मैं वहाँ पर जो भी आप लोग को वैकेंसी आती है सबसे पहले वहाँ पर मैं पेपर का कटिंग डाल देता हूँ और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर किसी प्रकार का जो है सो झूठ नहीं बताया जाता है, जो आएगा आप लोग को सच बताऊंगा। तो चलिए कुल जानकारी जान लेते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता की ज़रूरत है, कितने हम लोग को जो है सो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए और कितना फ़ी जो है सो ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, इन सभी के बारे में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करिएगा। तो सबसे पहला है आप लोग को बिहार राशन कार्ड डीलर क्या होते हैं। तो बिहार राशन कार्ड डीलर क्या होते हैं, जो कि मैं आप लोग को समझा चुका हूं, जो कि गरीब परिवारों को अनाज देते हैं। यदि आप लोग गांव में रहते होंगे तो आप लोग को कोटा जो मिलता है वो जो उनका काम वही होता है कि सभी को जो है जिनका जिनका एपीएल या फिर बीपीएल में जो है सुनाम है उनको राशन देते हैं बहुत ही सस्ते दायरे पर। सरकार की ओर से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सस्ते दामों पर अनाज चावल और दालें उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने हर गांव शहर में अपनी दुकानें खोली है, जिसका मकसद गरीब और पिछड़े लोगों को सस्ते में राशन उपलब्ध करवाना है। और देश में 70% से अधिक आबादी गांव में रहती है जो आर्थिक रूप से गरीब और कमज़ोर है। यह देखते हुए कि वे खाद्यान्न और चावल नहीं खरीद सकते, सरकार सस्ते दामों पर अनाज और चावल उपलब्ध कराती है। सरकार द्वारा राशन डीलर को लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से राशन डीलर राशन लाइसेंस लाकर जो है सो कार्ड धारकों को जो है सो अनाज देता है। तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि राशन डीलर क्या होते हैं। तो वही होते हैं जो कि मैं शॉर्ट में आप लोग को जो राशन देते हैं राशन की दुकान पर, उसे राशन कार्ड डीलर कहते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा नंबर क्या है, अपने ज़िला की बहाली ऑनलाइन चेक कर ऐसे, तो वो भी आप लोग को बताऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोग को योग्यता के बारे में बता देना चाहता हूँ कि क्या योग्यता है और क्या क्या इसके लिए हम लोगों को करना है। तो योग्यता की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक बिहार के उसी पंचायत या का निवासी होना चाहिए जिस पंचायत में बहाली निकाली गई है। तो आवेदक को जो है उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए जिस पंचायत में बहाली निकाला गया है। आवेदक को कितना पास होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड। तो जो है सो 10th पास होना चाहिए, कम से कम 10th पास होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि देखिए 10th क्लास के साथ साथ यदि आप लोगों ने कंप्यूटर का कोर्स किया है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है, क्योंकि सबसे पहले जो है सो आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद यदि एज की बात की जाए तो आप लोग एज देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आवेदक का उम्र जो है सो आप लोग को 18 वर्ष होनी चाहिए, जो कि आप लोग को जानते हैं किसी भी सरकारी जॉब में आप लोग को 18 वर्ष से कम वाले को नहीं लिया जाता है, सिर्फ इंडियन नेवी को छोड़कर। उसके बाद देख सकते हैं आवेदक सरकारी नौकरी जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि के परिवार से नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए आवेदक जो कर रहे हैं वह किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई जॉब में नहीं होना चाहिए, और या फिर उसके कोई जो है सो घर के लोग सरकारी ये जॉब नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनके घर में किसी प्रकार का जॉब नहीं होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं आवेदक के पास जन वितरण प्रणाली दुकान चलाने हेतु अच्छी तरह की जगह होनी चाहिए, यानी कि जगह होनी चाहिए
जानते हैं कि चावल आता है, गेहूँ आता है, चीनी आता है, दालें आती है, तो उनको रखने के लिए जगह होनी चाहिए। आवेदक के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपराध पंजीकृत ना हो, यानी कि अपराध जो आप लोग आवेदन करेंगे तो आपके जो है खिलाफ किसी प्रकार का न्यायालय में जो है सो अपराध यानी कि जो है सो थाना पुलिस वाला बात नहीं होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं आवेदक को पहले से ही राशन दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए, यानी कि आवेदक को पहले से राशन की दुकान नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक परिवार से 2 ही आवेदक कर सकते हैं, यानी कि एक परिवार से 2 ही लोग आवेदन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है सो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात यदि की जाए कि कौन कौन से कागजात लगने वाले, तो देख सकते हैं जिले के अंतर्गत पंचायत में आई राशन डीलर भर्ती का आवेदक पत्र आप लोगों को लेना पड़ेगा। उसके बाद आवेदक का ड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, यानी कि जो है सो एड्रेस प्रूफ यानी कि आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद आवेदक का शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, यदि आप लोग 10th पास किए हैं तो 10th का मार्कशीट, SLC ये सब आप लोग के सामने होना चाहिए। उसके बाद आवेदक का निवासी प्रमाण पत्र, जाति आय आचरण प्रमाण पत्र और आवेदक विकलांग प्रमाण पत्र, आवेदक का फोटो, इतना चीज़ आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है यह आवेदन करने के लिए। तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ क्या क्या आप लोग को लगेगा। तो आप लोग यदि अपने आप से आकर पूरी जानकारी अच्छी तरह से लेना चाहते हैं कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करें, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दिया हूँ, वहाँ से आप लोग आइए और जो है सारी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादा लंबा वीडियो देखना हमारे साथी पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद यदि सैलरी की बात की जाए तो राशन कार्ड डीलर के पास वेतन नहीं है, उसके केवल कमीशन मिलता है। राशन डीलर को 75 से 80 पैसे प्रति किलो की दर से कमीशन मिलता है। यह आयोग अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा बचा हुआ राशन डीलर को देने से भी कुछ आमदनी हो जाती है, इसलिए डीलर बनने से पहले आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि राशन डीलर की सैलरी नहीं होती। यहाँ पर आप लोगों को किसी प्रकार का सैलरी नहीं दिया जाता है। आप लोग जो है सो गांव देहात में होता है, यदि एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है तो उसमें से जो है सो 1 किलो काट लेता है और 40 किलो अनाज देता है। तो इस प्रकार आप लोगों को भी अनाज मिलने वाला है। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए जो है सो आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है, वहाँ से आकर पूरी जानकारी आप लोग ले लीजिए अपने आप से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।